ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 4 जनवरी 2025 के अनुभव महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम अशरीरी बन जब बाबा को याद करते हो तो तुम्हारे लिए यह दुनिया खत्म हो जाती है। अशरीरी बनकर याद करेंगे तो देह और दुनिया भूली हुई है। प्रश्न है, बाप द्वारा सभी बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? उत्तर है, अपने को आत्मा समझ। बाप जो है जैसा है उसी रूप में याद करने के लिए तीसरा नेत्र मिला है। परंतु ये तीसरा नेत्र काम तब करता है जब पूरा योग युक्त रहे, अर्थात एक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत हो, किसी के भी नाम रूप में लटके हुए न हो, तभी एक तीसरा नेत्र काम करेगा। माया प्रीत रखने में ही विघ्न डालती है, इसी में बच्चे धोखा खाते हैं। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। सिवाय तुम ब्राह्मण बच्चों के इस गीत का अर्थ कोई नहीं समझ सकते। जैसे वेद शास्त्र आदि बनाए हैं, परंतु जो कुछ पढ़ते हैं उसका अर्थ न समझते। इसलिए बाप कहते हैं, मैं ब्रह्मा मुख द्वारा तुम सभी बच्चों को वेद शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। वैसे ही इन गीतों का भी अर्थ कोई नहीं समझ सकते, बाप ही इनका अर्थ बताते। आत्मा जब शरीर से न्यारी हो जाती है तो दुनिया से सारा संबंध टूट जाता है। गीत भी कहता है, अपने को आत्मा समझ, अशरीरी बन, बाप को याद करो तो ये दुनिया खत्म हो जाती है। यह शरीर इस पृथ्वी पर है, आत्मा इनसे निकल जाती है तो फिर उस समय उनके लिए मनुष्य सृष्टि है ही नहीं। आत्मा नंगी बन जाती है, फिर जब मन अशरीर बन जाती है, जब शरीर में आती है तो पार्ट शुरू होता है, फिर एक शरीर छोड़ दूसरे में जाकर प्रवेश करती है। वापस महतत्व में नहीं जाना है, उड़कर दूसरे शरीर में जाती है। यहाँ इस आकाश तत्व में ही उनको पार्ट बजाना है, मूल वतन में नहीं जाना है। जब शरीर छोड़ते हैं तो यह न कर्म बंधन है न वह कर्म बंधन रहता है। शरीर से ही अलग हो जाते हैं ना, फिर दूसरा शरीर लेते हैं तो वह कर्म बंधन शुरू होता है। ये बातें सिवाय तुम्हारे और कोई मनुष्य नहीं जानते। बाबा ने समझाया है, सब बिल्कुल ही बेसमझ है, परंतु ऐसे कोई समझते थोड़ी है। अपने को कितना अक्लमंद समझते हैं, पीस प्राइज देते रहते हैं। ये भी तुम ब्राह्मण कुलभूषण अच्छी रीति समझा सकते हो। वह तो जानते नहीं कि पीस किसको कहा जाता है, शांति किसको कहते हैं। कोई तो महात्माओं के पास जाते हैं कि मन की शांति कैसे हो, ये कहते हैं वर्ड में शांति कैसे हो। ऐसे नहीं कहेंगे कि निराकारी दुनिया में शांति कैसे हो, वो तो है ही शांति धाम, साइलेंस वर्ड है। हम आत्माएं शांति धाम में रहती है, परंतु यह तो मन की शांति कहते हैं। वह जानते ही नहीं कि शांति कैसे मिलेगी। शांति धाम अपना घर है, यहाँ शांति कैसे मिल सकती है? हाँ, सतयुग में सुख शांति संपत्ति सब है। जिसकी स्थापना बाप करते हैं, यहाँ तो कितनी अशांति है। यह सब अब तुम बच्चे ही समझते हो। सुख शांति संपत्ति भारत में ही थी। यह वर्षा था बाप का, और दुख अशांति कंगालपना यह वर्षा है रावण का। ये सब बातें बेहद का बाप बच्चों को समझाते हैं। बाप परम धाम में रहने वाला नॉलेजफुल है। जो सुखधाम का हमको वर्षा देते हैं वो हम आत्माओं को समझा रहे हैं। ये तो जानते हो, नॉलेज होती ही है आत्मा में। उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। वह ज्ञान का सागर इस शरीर द्वारा वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। वर्ल्ड की आयु तो होनी चाहिए ना, कोई तो आयु होनी चाहिए। ऐसे नहीं लाखों करोड़ों सालों से ये होता आ रहा है। वर्ल्ड तो है ही, सिर्फ नई दुनिया और पुरानी दुनिया कहा जाता है। यह भी मनुष्यों को पता नहीं है कि न्यू वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड होने में कितना समय लगता है। 5000 साल लगता है ना। तुम बच्चे जानते हो, कलयुग के बाद सतयुग जरूर आना है, इसलिए कलयुग और सतयुग के संगम पर बाबा को आना पड़ता है।
ये भी तुम बच्चे जानते हो, परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश कराते हैं। त्रिमूर्ति का अर्थ यह है, स्थापना, विनाश, फिर पालना। ये तो कॉमन बात है, परंतु ये बातें तुम बच्चे भूल जाते हो, नहीं तो तुमको बहुत खुशी रहती है। निरंतर याद रहनी चाहिए, बाबा हमको अब नई दुनिया के लिए पढ़ा रहे हैं। और बाबा कहते नई दुनिया के लिए तैयार कर रहे हैं। तैयार कर रहे हैं। तैयार कर रहे हैं। अच्छा, बाबा कहते हैं लायक बना रहे हैं। तुम भारतवासी लायक बनते हो और कोई नहीं। हाँ, जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वो आ सकते हैं, फिर इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे जैसे उसमें हुए थे। ये सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। मनुष्यों को समझाना है ये पुरानी दुनिया अब बदलती है। महाभारत लड़ाई भी जरूर लगनी है। ये समय ही बाबा आकर राजयोग सिखलाते हैं। जो राजयोग सीखते हैं वो नई दुनिया में चले जाएंगे। तुम सबको समझा सकते हो, ऊंचते ऊंच है ही एक भगवान परमात्मा शिव, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर आओ फिर मुख्य है जगत अम्बा जगत पिता। बाप आते भी है यहाँ ब्रह्मा के तन में। प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ है ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना सूक्ष्म वतन में तो नहीं होनी है, यहाँ ही होती है। यह व्यक्त से अव्यक्त बन जाते हैं। यह राजयोग सीख करके फिर विष्णु के दो रूप बनते हैं। वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझनी चाहिए, मनुष्य ही समझेंगे। वर्ड का मालिक ही वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा सकता है। वर्ड का मालिक ही वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा सकता है। यह नॉलेज वह नॉलेजफुल पुनर्जन्म रहित है। यह नॉलेज किसकी भी बुद्धि में नहीं है। बाबा कहते हैं परखने की बुद्धि चाहिए ना। कुछ बुद्धि में बैठता नहीं, कभी बैठता है कभी बैठता भी नहीं, ऐसे भी है। नब्ज देखनी चाहिए। एक अजमल खान नामी ग्रामीण वैद्य होकर के गया, बाबा को याद है। ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं कि अजमल खान नाम का वैद्य था। कहते हैं देखने से उनको बीमारी का पता पड़ जाता था। अब तुम बच्चों को समझना चाहिए ये लायक है या नहीं, उसको देखने से ही पता पड़ना चाहिए ये नॉलेज सुनेगा या नहीं सुनेगा। बाबा ने बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, जिससे तुम अपने को आत्मा समझ बाप जो है जैसा है उसको उसी रूप में याद करते हो। परंतु ऐसी बुद्धि उनकी होगी जो पूरा योग युक्त होंगे, जिनकी बाप से प्रीत बुद्धि होगी। सब तो नहीं है ना, एक दो के नाम रूप में लटक पड़ते हैं। बाबा कहते प्रीत तो मेरे साथ लगाओ ना। माया ऐसी है जो बाप के साथ प्रीत लगाने ही नहीं देती है। माया भी देखती है, हमारा ग्राहक जाता है तो एकदम कान नाक से पकड़ लेती है। फिर जब धोखा खाते तो समझ जाते माया से धोखा खाया। माया जीत जगत जीत नहीं बन सके, ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, इसमें मेहनत है। श्रीमद कहते हैं वामे कम याद करो तो तुम्हारी जो पतित बुद्धि है वह पावर बन जाएंगे। परंतु कईयों को बड़ा मुश्किल लगता है। इसमें सब्जेक्ट एक ही है, अल्फ और बे, दो ही वर्ड में सारा ज्ञान है। दो ही अक्षर याद नहीं कर सकते। बाबा कहते अल्फ को याद करो, फिर अपनी देह को दूसरे की देह को याद करते रहते हैं। बाबा कहते देह को देखते हुए भी तुम मुझे याद करो। उसके लिए बाबा ने बहुत अच्छा टेक्निक दिया था। हाँ, देह दिखाई पड़ रहा है, फरिश्ता 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 आया, फरिश्ता बैठा है, फरिश्ता खाना खा रहा है, भोजन बना रहा है, ये अनुभव करो। और खुद को भी देह न समझते मैं फरिश्ता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं फरिश्ता। हाँ, इससे सहज हो जाएगा। तो बाबा कहते देह को देखते हुए तुम मुझे याद करो। आत्मा को तीसरा नेत्र मिला है मुझे देखने समझने का, उससे काम लो। तुम बच्चे अभी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनते हो, परंतु त्रिकालदर्शी भी नंबरवार है। नॉलेज धारण करना कोई मुश्किल बात नहीं है। बहुत ही अच्छा समझते, परंतु योग बल कम है। देही अभिमानीपना बहुत कम है। थोड़ी बात में क्रोध आता है, गुस्सा आ जाता है, फिर
गिरते रहते हैं, उठते रहते, गिरते रहते, आज उठे कल फिर गिर पड़ते हैं। देह अभिमान मुख्य है, फिर और अभिकार भी आ जाते हैं। लोभ मोह आदि में फंस पड़ते हैं। देह में भी मोह रहता है, माताओं में मोह बिल्कुल नहीं होता है। जास्ती होता है। अब बाबा उससे छुड़ाते हैं, तुमको बेहद का बाप मिला है, फिर मोह क्यों रखती हो। उस समय शकल बातचीत ही बंदर मिसल हो जाती है। बाबा कहते हैं, नष्टो मोहा बनो, मुझे याद करो निरंतर। पापों का बोझा तो सिर पर बहुत है, वो कैसे उतरे। परंतु माया ऐसी है, याद करने नहीं देती है। भले कितना भी माथा मारो, घड़ी घड़ी बुद्धि को उड़ा देती है। कितनी कोशिश करते हैं हम मोस्ट बिलवेड बाबा की महिमा करते रहे, बाबा बाबा बाबा, बस हम आपके पास आए कि आए, परंतु फिर भूल जाते हैं। बुद्धि और तरफ चली जाती है। यह नंबर 1 में जाने वाला भी पुरुषार्थ है ब्रह्मा बाबा। बच्चों की बुद्धि में याद रहना चाहिए, हम गॉडफादर स्टूडेंट हैं। गीता में भी है, भगवान आज मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। सिर्फ शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। वास्तव में शिव बाबा की जयंती सारी दुनिया में मनानी चाहिए। महाशिवरात्रि, शिव बाबा सबको दुख से लिबरेट कर गाइड बन ले जाते हैं। ये तो सब मानते हैं, वो लिबरेटर है और गाइड भी है। सबका पतित पावन बाप है, सबको शांति धाम सुखधाम में ले जाने वाला है। तो उनकी जयंती क्यों नहीं मनाते। भारतवासी नहीं मनाते, इसलिए ही भारत की बुरी गति हो गई है। मौत भी बुरी गति से होता है। वह तो बॉम्ब्स आदि बनाते हैं, गैस निकला और खलास, जैसे क्लोरोफॉर्म लग जाता है। ये भी उन्हों को बनाने ही बंद होना ही इम्पॉसिबल है। जो कल्प पहले हुआ था सो अब रिपीट होगा। इन मुसलों और नेचुरल कैलेमिटी से पुरानी दुनिया का विनाश हुआ था, सो अभी भी होगा। विनाश का समय जब होगा तो ड्रामा प्लान अनुसार एक्ट भी आ जाएंगे। ड्रामा विनाश जरूर कराएगा, अंडरलाइन। परमात्मा नहीं कराएगा, ड्रामा कराएगा। रक्त की नदियां यहाँ बहेंगी। सारी भविष्यवाणियां भी सिद्ध हो रही है। सिविल वार में 1-2 को मार डालते हैं, तुम्हारे भी थोड़े जानते हैं ये दुनिया बदल रही है। अब हम जाते हैं सुखधाम, तो सदैव ज्ञान के ही अतीन्द्रिय सुख में बच्चों को रहना चाहिए। जितना याद में रहेंगे उतना सुख बढ़ता जाएगा। जितना याद में रहेंगे उतना सुख बढ़ता जाएगा। छी देह से नष्टो मोहा होते जाएंगे। बाबा सिर्फ कहते हैं अल्प को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी, सेकंड में बादशाही। बादशाह का बच्चा हुआ तो गोया बच्चा भी बादशाह बना ना। तो बाप कहते मुझे याद करते रहो और चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती महाराजा बनेंगे। इसलिए गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति, सेकंड में बेगर टू प्रीस। इतना अच्छा है तो श्रीमत पर अच्छी रीति चलना चाहिए। कदम कदम पर बाप से राय लेनी चाहिए। बाबा समझाते हैं मीठे बच्चे ट्रस्टी बन करके रहो तो ममत्व मिट जाए। परंतु ट्रस्टी बनना मासी का घर नहीं है। यह खुद ट्रस्टी बने हैं, बच्चों को भी ट्रस्टी बनाते हैं। ये कुछ भी लेते हैं क्या, कहते हैं तुम ट्रस्टी हो संभालो। ट्रस्टी बने तो फिर ममत्व मिट जाता है। मालिक समझेंगे तो उसमें ममत्व आ जाएगा, ट्रस्टी समझेंगे तो ममत्व मिट जाएगा। कहते हैं ये सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है। फिर कुछ नुकसान पड़ता है या कोई मर जाता है या बीमार पड़ते हैं, मिलता है तो खुशी होती है, और जबकि कहते हो ईश्वर का दिया है, फिर मरने पर रोने की क्या दरकार है। उसका दिया हुआ है, वो ले रहा है। परंतु माया भी कम नहीं, मासी का घर थोड़ी है। इस समय बाप कहते हैं तुमने हमको बुलाया है इस पति दुनिया में, हम नहीं रहना चाहते, हमको पावन दुनिया में ले चलो, पावन बना दे, साथ ले चलो।
परंतु इसका अर्थ नहीं समझते। पतित पावन आएगा तो जरूर खत्म, शरीर भी खत्म होंगे ना, तब तो आत्माओं को ले जाएंगे। तो ऐसे बाप के साथ प्रीत बुद्धि होनी चाहिए। एक से लव रखना है, उनको ही याद करना है। माया के तूफान तो आएंगे, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना चाहिए। वह बेकायदे हो जाता है। बाबा कहते मैं आकर इस शरीर का आधार देता हूँ, यह शरीर इनका है ना, तुमको याद बाप को करना है। तुम जानते हो ब्रह्मा भी बाबा है और शिव भी बाबा है। विष्णु और शंकर को बाबा नहीं कहे, विष्णु बाबा नहीं अच्छा लगता है, ये शंकर बाबा। आजकल जितने भी केदारनाथ, विश्वनाथ, ये तो शिव बाबा के मंदिर है, लेकिन उसको भी शंकर बाबा कहते हैं। शिव और शंकर को एक कर दिया ना, इसलिए शिव है निराकार बाप, प्रजापिता ब्रह्मा है साकार बाप। अब तो साकार द्वारा निराकार बाप से वर्षा ले रहे हो। दादा इनमें प्रवेश करते हैं, तब कहते हैं दादे का वर्षा बाप द्वारा हम लेते हैं। दादा है निराकार और बाबा है साकार। ये वंडरफुल नई बातें हैं। त्रिमूर्ति दिखाते परंतु समझते नहीं, शिव को ही उड़ा दिया है ना। बाप कितनी अच्छी रीति बातें समझा दे तो खुशी रहनी चाहिए। हम स्टूडेंट है, हमारा बाप टीचर सतगुरु है। अभी तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बेहद के बाप से सुन रहे हो और औरों को सुनाते। ये 5000 वर्ष का चक्र है। कॉलेज के बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझानी चाहिए। 84 जन्मों की सीढ़ी क्या है, भारत की चढ़ती कला और उतरती कला कैसे होती है, ये समझाना है। सेकंड में भारत स्वर्ग बन जाता है, फिर 84 जन्मों में भारत नर्क बन जाता है। यह तो बहुत ही सहज समझने की बात है, पर भारत गोल्डन एज से आयरन एज में कैसे आया, ये तो भारतवासियों को समझाना चाहिए, टीचर्स को भी समझाना चाहिए। देखो कॉलेज के स्टूडेंट को समझाओ और जो प्रोफेसर है, टीचर्स है, उनको भी समझाओ। वो है जिस्मानी नॉलेज, ये है रूहानी नॉलेज। वह तो मनुष्य देते हैं, यह गॉडफादर देते हैं। वे है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, तो उनके पास मनुष्य सृष्टि का नॉलेज होगा ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, इस शिष्य देह से पूरा नष्ट मोहाबन ज्ञान के अतीन्द्रिय सुख में रहना है, बुद्धि में रहे। अब यह दुनिया बदल रही है, हम जाते हैं अपने सुख धाम। ट्रस्टी बनकर सबको संभालते हुए अपना ममत्व मिटा देना है। एक बाप से ही सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। कर्मेंद्रियों से कभी भी कोई विकर्म नहीं करना है। वरदान, ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ तस्वीर बनाने वाले परोपकारी भव। श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ कर्म द्वारा तकदीर की तस्वीर सभी बच्चों ने बनाई है। अभी सिर्फ लास्ट टचिंग है संपूर्णता की। वह ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने की, इसलिए परोपकारी बनो, अर्थात स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहो। हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपन होगा उतना ही परोपकारी बन सकेंगे। सदा स्वयं को भरपूर अनुभव करेंगे, सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहेंगे, स्व के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। स्लोगन, सर्वस्व त्यागी बनने से ही सरलता व सहनशीलता का गुण आएगा। सर्वस्व त्यागी बनने से ही सरलता व सहनशीलता का गुण आएगा। आज का व्यक्त इशारा है, अपने शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। यह सकाश देने की सेवा निरंतर कर सकते हो, इसमें तबीयत व समय की बात नहीं। दिन रात इस बेहद की सेवा में लग सकते हो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, रात को भी आंख खोली और बेहद की सकाश देने की सेवा होती रही। ऐसे फॉलो फादर करो। जब आप बच्चे बेहद को सकाश देंगे तो नज़दीक वाले ऑटोमेटिकली सकाश लेते रहेंगे, उनके लिए स्पेशल कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस बेहद के सकाश देने की वायुमंडल ऑटोमेटिक बनेगा। तो ऐसे ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ तस्वीर बनाने वाले परोपकारी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।